मतलब नेहा और हमारा जो अकाउंटिंग सीरीज का टॉपिक चल रहा है उसमें से हमारा अगला टॉपिक है वो है लायबिलिटी। फ्रेंड्स, जैसे कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं सारी अकाउंटिंग कंसेप्ट, ये अकाउंटिंग कंसेप्ट आप वन बाय वन देख भी रहे हो, लेकिन ये अकाउंटिंग कंसेप्ट सच में हमें हमारे डेली लाइफ के लिए यूजफुल होती है। जी हाँ, अगर आप एक बिजनेस ओनर हो या फिर आप एक अकाउंटेंट हो तो आपको ये सारी कंसेप्ट पता चलना बहुत जरूरी है। बिकॉज इसके सिवा या इसके अधूरी नॉलेज से आप ग्रुपिंग्स में बहुत मिस्टेक कर सकते हो। लाइक अगर हम कहते हैं कि मैंने गोल्ड परचेस किया तो गोल्ड परचेस ये कौन से ग्रुप में जाना चाहिए, वो हमारी एक इन्वेस्टमेंट है, ये अगर आपको पता ही नहीं होगा, इसका बाइफरकेशन ही पता नहीं होगा तो आप इसकी रॉन्ग पोस्टिंग कर सकते हो, जिससे हमारे बैलेंस शीट के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए अकाउंटिंग कंसेप्ट सीरीज पढ़ना या उसे समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने मेरे यूट्यूब चैनल में ये अकाउंटिंग कंसेप्ट का जो सीरीज है वो सबसे पहले स्टार्ट किया है। बिकॉज अगर आप टैली सीख रहे हो, इनकम टैक्स, जीएसटी, किसी का भी नॉलेज लेते हो तो आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है लायबिलिटी। कैपिटल अकाउंट हमने देखा, बैलेंस शीट हमने देखा, एसेट भी हमने देखा। आज हम देखने वाले हैं कि लायबिलिटीज क्या होती है। लायबिलिटी साइड बेसिकली हमारे बैलेंस शीट में आती है। बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड को हम बैलेंस शीट में ये मेंशन कर दें कि हमारे लायबिलिटीज क्या क्या है। तो लायबिलिटीज में सबसे पहले जो ग्रुपिंग्स होते हैं वो होता है कि कैपिटल अकाउंट होते हैं, उसके बाद करंट लायबिलिटीज होती है, उसके बाद इवन कैपिटल अकाउंट और करंट लायबिलिटीज के बीच में हमारे लोन्स भी आते हैं। लोन्स में भी सिक्योर्ड लोन्स है, अनसिक्योर्ड लोन्स है। करंट लायबिलिटीज में हमारी प्रोविजंस आती है, सन्ड्री क्रेडिटर्स आते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हमारे लायबिलिटी साइड में हम मेंशन करते हैं। तो लायबिलिटी साइड मतलब क्या, तो हमारा जो ऑब्लिगेशन है, हमें जो पैसे हमने लिए हैं, ओके, जिससे हम बिजनेस हमारा चला रहे हैं, जिसका यूटिलाइजेशन हम एसेट साइड में दिखा रहे हैं, तो वो साइड जो है वो होती है लायबिलिटी साइड। A company's obligation to pay money to other people or businesses in the future is called a liability. अभी के लिए तो हमने पैसे लिए हैं, लेकिन हमारा ऑब्लिगेशन है कि हम फ्यूचर में जाके उसे रीपे करने वाले हैं, तो ये होती है लायबिलिटी साइड। दिस मीन्स दैट द कंपनी विल नॉट बी एबल टू मेक मनी इन द फ्यूचर। A liability is a way for a business to get money different from equity. कैपिटल अकाउंट छोड़ के जो बाकी के सारी चीजें हैं, ओके, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स है, अब तक हमने उनका पेमेंट किया नहीं है, लेकिन उनका पेमेंट ना करने की वजह से अभी तक हमारे पास पैसे बाकी है जिसे हम अगली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन सन्ड्री क्रेडिटर्स ये हमारी लायबिलिटी साइड में मेंशन होता है, बिकॉज आगे जाके हमें उनकी वो पैसे देने ही। ओके, तो ये हमारा ऑब्लिगेशन है और ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी है जो हमने लिया है अभी के लिए हमारा बिजनेस चलाने के लिए। Also, some obligation like accounts payable and income taxes payable are important how a business works every day. तो लायबिलिटी बैलेंस शीट में आती है, उसमें क्या क्या आता है, तो अकाउंट्स पेबल आते हैं, सैलरीज पेबल आते हैं, इंटरेस्ट पेबल आते हैं, बेसिकली ये सारी प्रोविजंस है। क्रेडिटर्स आते हैं, डिबेंचर और बॉन्ड्स आते हैं, ओनर्स इक्विटी आती है, नोट्स पेबल आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बाद में जाके पे करना है, हमारा ऑब्लिगेशन है कि फ्यूचर में हमें ये पे ऑफ करने हैं। तो ये सारी चीजें आती है हमारे लायबिलिटी साइड। और भी कुछ एग्जांपल्स है, लाइक करंट है, नॉन करंट है, कंटिंजेंट है। करंट लायबिलिटीज जो इमीडिएट पे ऑफ करनी है, नॉन करंट लायबिलिटीज जो फ्यूचर में जाके हमें पे ऑफ करनी है। कंटिंजेंट है मतलब जो एक्सपेंस, ओके, हमें ये हमारी ऑब्लिगेशन है या ये प्रोविजन हम बोल सकते हैं कि आगे जाके हमें शायद पे करना होगा या फिर नहीं भी पे करना होगा, लेकिन हमें वो कंटिंजेंट लायबिलिटी की प्रोविजन दिखानी है। ओके, सो एग्जांपल ऑफ लायबिलिटी तो हमने देख लिया। ओके, उसके बाद भी कुछ एग्जांपल ऐसे है कि लायबिलिटीज इंक्लूड लोन्स, अकाउंट्स पेबल, मॉर्गेजेस, डेफर्ड रेवेन्यूज, बॉन्ड्स, वारंटीज एंड एक्रूड एक्सपेंसेस। ये सारी चीजें जो है वो आती है हमारी लायबिलिटी साइड में। इनके जो बेसिकली बाइफर्केशन है, लाइक करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, प्रोविजंस क्या होते हैं, लोन्स में क्या आता है, सिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं डिटेल में आपको अगले वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपको ये सीरीज पूरी तरह से पढ़नी है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच।